हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आयु आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। मैं जान सकता हूं कि आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास 9th में जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है संख्या पद्धति। क्लास 9th में जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है संख्या पद्धति। जो हमारी संख्या पद्धति है उसकी हमारी 2 प्रश्नावली हो चुकी हैं भाई लोग। अब हम इसकी प्रश्नावली तीसरी कर रहे हैं, 1.3, जो कि है हमारी वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। मैं आशा करता हूं कि बहुत दिनों से क्लास लेके नहीं आ पाया अब, लेकिन रेगुलर बेस पर आपकी क्लासेस होगी। रेगुलर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। कोई बात नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल AN एजुकेशन 05 को वहां पे जाके आप सब्सक्राइब कर लें, यानी कि ज्वाइन कर लें चैनल को। तो आप लोगों को वहां पे PDF वगैरह मिलती रहती हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सीट मिलती रहती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या क्या होती है, सबसे पहली बात तो आती है वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो दुनिया की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो किन संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। दुनिया की कितनी भी संख्याएं हो, कोई भी संख्या हो, वो किस संख्या के अंतर्गत आती है, वो आती है वास्तविक संख्या के अंतर्गत। सिर्फ किसको छोड़कर, अंडर रूट के अंदर जो माइनस में लिखी होती है उनको छोड़कर दुनिया की कोई भी संख्या उठा लाओ, वो कौन सी होती है, अपने पास वास्तविक संख्या होती है। तो दुनिया की कोई भी संख्या उठा लाओ, वो कौन सी संख्या होगी, वास्तविक संख्या। सिर्फ किसको छोड़कर, सिर्फ अंडर रूट के अंदर माइनस को छोड़कर वो संख्या वास्तविक नहीं होती है, वो संख्या काल्पनिक होती है। आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने सारी चीजें पहले आप लोगों को क्लियर करा दी है ये सारी चीजें। तो जानेंगे क्या होती है वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होते हैं। तो जानेंगे वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होगा, जहां पर इनका शेषफल शून्य हो जाता है उसे अपन शांत दशमलव कहते हैं। जहां पर इनका शेषफल शून्य नहीं होता है वो अपने पास यानी कि अशांत दशमलव होता है। ऐसा दशमलव प्रसार जिनका शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता और मान उनका आता ही रहता है, आता ही रहता है, तो इस प्रकार के दशमलव को हम यानी कि अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। तो चलते हम तीनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे नंबर पहले एक बात आती है किसकी, दशमलव प्रसार। दशमलव वास्तविक संख्या जान गए, वास्तविक संख्या क्या होती है पहले तो आप जान गए होंगे। दुनिया की कोई भी संख्या उठा लो वो क्या की वास्तविक, सिर्फ किसको छोड़कर, माइनस में, माइनस के अंदर अंडर रूट में संख्या लिखी होती है उन सबको छोड़कर, इन संख्याओं को छोड़कर दुनिया की कोई भी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं, कैसे, शांत, अशांत, ठीक है। तो पहले जानेंगे हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। शांत, शांत यानी कि होता है जी, इंग्लिश में बोलते हैं इसे टर्मिनेटिंग। अनावसानी, अनअवसानी, अनअवसानी आवर्ती, अनावसानी आवर्ती। क्या होता है अनावसानी आवर्ती, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन नॉन टर्मिनेटिंग। ये होता है अनअवसानी अनावर्ती, अनावसानी अनावर्ती, नॉन यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग।
टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसी का दूसरा नाम होता है अशांत। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? अनावसानी आवर्ती दशमलव का दूसरा नाम क्या होता है? अशांत दशमलव। क्या होता है? अशांत। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? अशांत दशमलव। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। तो पहले सबसे नंबर एक पहले जानेंगे हम शांत दशमलव क्या होता है। दशमलव तो जानेंगे, दशमलव पेशा है ऐसी संख्या जिन्हें हम दशमलव में लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दशमलव पेशा। जैसे हमने कोई संख्या ली 1/3, 1/3 ली, 3 का भाग देना 1 में, दशमलव लगा, 1 जीरो बढ़ा, 3 तरह का 9। ठीक है, 9 आ गया, 1 बचा, फिर 1 जीरो बढ़ा, 3 तरह का 9, 3 तरह का 9, 1 जीरो बढ़ा, 3 तरह का 9, 1 बचा, फिर 1 जीरो बढ़ा, 3 तरह का। यानी कि इस रूप में लिखना क्या कहलाता है? दशमलव पेशा। जब संख्याओं को दशमलव में लिखना ही क्या कहलाता है? दशमलव पेशार कहलाता है। संख्याओं को दशमलव में लिखना ही क्या कहलाता है? दशमलव पेशार। तो दशमलव पेशार 3 प्रकार के होते हैं ना दशमलव पेशार। कोई दशमलव पेशार शांत होता है, कोई दशमलव क्या होता है? 1 अंक के बाद रुक जाता है, 2 अंक के बाद रुक जाता है, 3 अंक के बाद रुक जाता है। लेकिन वो क्या हो जाएगा? ऐसा दशमलव पेशार जो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ऐसे दशमलव पेशार को अपन शांत दशमलव पेशार कहते हैं। तो सबसे नंबर 1 आता है इसमें शांत दशमलव पेशार क्या होता है। पहले पढ़ेंगे हम इसमें क्या? शांत दशमलव पेशार। इसमें पढ़ेंगे शांत दशमलव पेशार क्या है। शांत दशमलव पेशार जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कोई आप एक ले लीजिए संख्या 25, जैसे 25/4, जैसे 25/4। 25/4 का मतलब क्या होता है? 25 का भाग दे 4 का भाग देना है किसमें? 25 में। 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 का 25 में भाग दिया क्या आ जाएगा? 6 बार। तो 4 छंग 24, यहां से 1 बचेगा। जब भाग नहीं जा रहा तो क्या लगाएंगे? दशमलव। दशमलव लगाने के बाद क्या बढ़ाएंगे? 1 जीरो। अब कितना हो गया? 10, 4 दूनी 8, यहां से कितना बचेगा? 2। 10 में जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। अब तब भी नहीं कट रहा है तो फिर 1 जीरो लगाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद दशमलव नहीं लगाते, फिर उसके बाद क्या बढ़ाते? जीरो बढ़ाते और भाग देते जाते। 4 पंचे 20। इसमें शेषफल का भी बहुत बड़ा रोल होता है भाई लोग। दशमलव पेशार में शेषफल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। देखो भाई लोग, यहाँ पे अपना ऐसा दशमलव पेशार जो कुछ दशमलव अंकों के बाद क्या होता है? रुक गया, 2 5 पे रुक गया, इनका शेषफल भी शून्य हो गया। क्या हो गया? इनका शेषफल भी क्या हो गया? शून्य हो गया, और इनका दशमलव भी क्या हो गया? रुक गया। तो ऐसे दशमलव पेशार को हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव पेशार। शांत दशमलव पेशार क्या होता है? ऐसे दशमलव पेशार जो क्या होते हैं? कुछ अंकों बाद क्या होते हैं? शांत हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ऐसे दशमलव पेशार को हम शांत दशमलव पेशार कहते हैं। यानी उनका शेषफल क्या होता है? शून्य हो जाता है। तो क्या होते हैं शांत दशमलव पेशार? इनकी स्थिति यानी कि इनका शेषफल या बे दशमलव पेशार जो शून्य, इनका शेषफल शून्य होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? शांत दशमलव पेशार कहते हैं। ठीक भाई लोग, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन ध्यान दें, मैं भाई लोग आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके बता दिया यहाँ से। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे? स्थिति नंबर 1 क्या है अपने पास कि इनका शेषफल शून्य हो जाता है। इनका शेषफल शून्य हो जाता है। शांत दशमलव का क्या होता है? शेषफल शून्य हो जाता है तथा दशमलव कुछ अंकों के बाद रुक जाता है तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। हेलो, आपको इतनी बात समझ में आ गई? स्थिति नंबर इनका शेषफल शून्य हो जाता है। देखो, शेषफल शून्य हो गया और कुछ अंकों के बाद इनका दशमलव
रुक जाता है तो ऐसे दशमलव को हम कैसा कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। यदि इस स्थिति में इनका शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, जब इस स्थिति में इनका शेषफल शून्य नहीं आता है तो हम कह सकते हैं ये कैसा है, शांत दशमलव नहीं है। शांत कब होता है, जब कोई चीज का अंत हो जाता है, जब किसी चीज का अंत हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, शांत। यदि मैं आज पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मेरा अंत हो जाए, भला करे ऐसा ना हो, लेकिन मेरा अंत हो जाए तो मेरी चीज क्या हो जाएंगी, सब रुक जाएंगी। तो इसी प्रकार ऐसा होता है, जब तक भाग देते जाएंगे यदि अपना शेषफल शून्य हो जाता है तो वहां पर भाग देने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी कि वहां पर उस भाग का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। इसी प्रकार जब 4 का भाग मैंने 25 में दिया तो देते 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 यानी अपना शेषफल शून्य आ गया, यानी कि 6.25 भागफल क्या है अपने पास 6.25। तो यहाँ पर देखो 6.25, यहाँ पर दशमलव का अंत हो गया 6.25 पर। यदि यहाँ पर शेषफल अपना शून्य नहीं होता तब भाग की प्रक्रिया और क्या जाती, आगे जाती आगे जाती आगे जाती और आगे जाके अपना जब शेषफल शून्य होता तो वहां पर अपना दशमलव शांत हो जाता, यानी अपना दशमलव रुक जाता। तो उस स्थिति को हम कहते हैं शांत दशमलव। जैसे एक एग्जाम्पल और अभी आपको लेके बताते हैं, जैसे 5/4। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है 5/4, क्या है 5/4। हम 4 का भाग दे रहे 5 में, दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ाया, नहीं कोई बात नहीं है, दशमलव लगाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से देखो, क्योंकि 5 4 से बड़ा है, तो 5 का मान है वो 4 से क्या है, बड़ा है, इसलिए 4 एकम 4, एक बचा, दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ाया, 4 दूनी 8। आप कोई जीरो, 2 बचे, जीरो लगाया, 2 पंचे 10, 5 चौके 20, 4 पंचे 20, सॉरी भाई लोग, 4 पंचे 20, यानी अपना शेषफल शून्य। शेषफल क्या हो गया, शून्य। शेषफल क्या हो गया, शून्य। शेषफल हो गया शून्य, दशमलव क्या हो गया, रुक गया, 1.25 दशमलव का हो गया अंत। तो इस दशमलव को हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव। ये कौन से दशमलव होते हैं, शांत। ऐसा दशमलव जो कुछ अंकों बाद रुक जाता है या उसका अंत हो जाता है तो उस दशमलव को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव। आपको शांत दशमलव की बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जे हमारे एग्जाम्पल रहे भाई लोग, और जे हमारा 2 एग्जाम्पल लेके मैंने बता दिया, ऐसा दशमलव प्रसार जो कुछ अंकों के बाद उनका अंत हो जाता है दशमलव का, तो ऐसे दशमलव प्रसार को अपन यानी कि शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, तथा इनका शेषफल भी शून्य हो जाता है। यदि शेषफल शून्य हो जाता है तो शेषफल यानी कि यदि इनका शेषफल शून्य हो जाता है तथा इनका दशमलव प्रसार कुछ अंकों के बाद रुक जाता है तो ऐसे दशमलव प्रसार को अपन शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, नंबर 2। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जाने क्या, अनावसानी अनावर्ती, अनावसानी आवर्ती दशमलव यानी कि अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरेंट, ऐसा दशमलव प्रसार जिनका शेषफल शून्य ना हो और क्या होती है, वही संख्या क्या होती है, दशमलव प्रसार के बाद वही संख्या यानी कि एक दशमलव के यानी कि एक पॉइंट के बाद वही संख्या दोबारा रिपीट होने लगती है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, अशांत या अनावसानी आवर्ती दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग दशमलव कहते हैं। इसी को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि वही संख्या क्या होती है, बार बार रिपीट होने लगती है। दशमलव के बाद वही संख्या क्या होती है, एक फिक्स दशमलव के बाद वही संख्या क्या होती है, बार बार रिपीट होने लगती है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को अपन अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक, जैसे समझते हैं भाई लोग, आइए, जैसे 1/3, 1/3 देखिए, 1/3, 1/3 कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, अंश का मान यानी कि हर का मान अंश से क्या है, बड़ा है। 3 का भाग किस में देना है, 1 में देना है। अंश का मान क्या है, हर से बड़ा है। 3 का मान भाग किस में देना है, 1 में। 1 में तो जाएगा नहीं, तो क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले अपन को 0.0, एक दशमलव के बाद क्या लगाया हमने, दशमलव के बाद क्या लगाया, 0, यहाँ पे लगाया दशमलव, यहाँ पे लगाया 0। अब करेंगे 3 3 जा 9, 3 तरह का 9, यहाँ से 1 बचा, फिर 1 बचा, यहाँ से 3 तरह का 9, 10 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा, 1, फिर एक 0 लगाया, फिर 3 का भाग 10 में दिया, 3 तरह का 9, फिर 1 बचा, फिर एक 0 लगाया, दशमलव के बाद दशमलव नहीं लगाते हैं, 0 लगाते जाते हैं और करते जाते हैं आगे।
दशमलव के बाद दशमलव का प्रयोग नहीं करते हैं भाग में। एक बार दशमलव लगा दिया, फिर उसके बाद चाहे जीरो लगा लो, आपकी मर्जी, वो रोकने वाला नहीं है आपको। दशमलव के बाद दशमलव नहीं लगाते, ठीक है। तो फिर से 3 3 का 9, फिर से यहाँ 1 बचा, एक जीरो, फिर 3 3 का 9, एक बचा। तो भाई लोग कुछ इसी प्रकार का आता जा रहा है। इनका शेषफल क्या है? 1, यानी कि शेषफल क्या आता जा रहा है? 1, यानी क्या होता है? 1 ही 1, यानी क्या होता है? हर बार शेषफल 1 आ रहा है, हर बार शेषफल 1 आ रहा है, यानी कि 3 3 क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, 3 ही 3, 3 ही 3। तो अतः इस स्थिति में जब इनका शेषफल शून्य ना हो, जब इनका शेषफल शून्य ना हो तथा इनका भागफल बार बार क्या होता है? रिपीट होता है। एक दशमलव के बाद क्या होता है? वही संख्या बार बार उसी संख्या की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार के दशमलव को हम अशांत दशमलव कहते हैं। जब इनका शेषफल शून्य नहीं होता है, क्या होता है? जब इस स्थिति में जब इनका शेषफल शून्य नहीं होता है तथा ठीक है भाई लोग, जब इनका शेषफल शून्य नहीं होता है, शेषफल तथा शून्य हो नहीं रहा, शून्य नहीं होता है, तो भाग तथा तो भागफल में तो भागफल में तो भागफल में कुछ दशमलव के बाद उसी संख्या की तो उसी संख्या की क्या होती है? तो उसी संख्या, यानी क्या होता है? तो भागफल में कुछ दशमलव के बाद उसी संख्या की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार के दशमलव को हम अशांत दशमलव कहते हैं। देखो क्या है, अपना शेषफल शून्य हुआ? नहीं हुआ। तो इनका शेषफल शून्य नहीं होता है। शून्य ना होने के कारण देखो भागफल में क्या होता है? कुछ दशमलव के बाद उसी संख्या की, दशमलव के बाद देखो क्या होगी? उसी संख्या क्या होती है? पुनरावृत्ति बार बार होती है, वही वही संख्या क्या कहती है? रिपीट करती है। तो इस प्रकार के दशमलव को हम अशांत दशमलव कहते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दशमलव के उसी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही, समझ लो, दिमाग में रख लो, अशांत दशमलव है, ठीक है। जैसे एक और लेके बता रहे हैं, 1/7। 1/7 को देखिए अब, 1/7, 1/7, जब मैं 1/7 का भाग जब मैं 1 में दूंगा, दशमलव जीरो लगाया, 7 एकम 7, यहां से बचा 3। दशमलव के बाद कभी भी दशमलव नहीं लगाते, जीरो लगा लो, जितनी तुम्हारी मर्जी कर रही उतने जीरो लगाओ भाई लोग तुम। 7, 7 चौके 28, जब 7 का भाग 30 में देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। 7 चौके 28, कितना बचेगा? 2, फिर एक जीरो लगाओ। अब 7 का भाग दो तुम 20 में, 7 दूनी 14, यहां से बचा 6, फिर जीरो लगाओ। अब तुम 7 का भाग दो 60 में, कितना बार जाएगा? 8 बार। 7 8 56, यहां से 4, ठीक है, एक जीरो लगाओ। फिर उसका 7 का भाग दो तुम 40 में, 7 पना 35, यहां से देखना भाई लोग, मैं यहां से यहां कर रहा हूं, 35 40 में जब 35 जाएगा कितना बचेगा? 5, एक जीरो लगाओ। फिर 7 पाना 35, फिर एक जीरो लगाओ, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कितना? 50। 7 का भाग दो 50 में, 7 7 49, फिर एक बचेगा, फिर एक जीरो लगाओ, 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा, एक जीरो लगाओ, 7 चौके 28, फिर 2 बचे, यहाँ पे एक जीरो लगाओ, 20 बचेगा, 7 दूनी 14, फिर यहाँ से बचेगा 6, एक जीरो लगाओ, 60 हो गया,
7 8 56, यहां से बचेगा 4, यहां से कितना बचेगा 4, यहाँ पर फिर एक जीरो लगाओ, 7 5 35, 5 बचेगा, एक जीरो लगाओ, 7 ऐसे 49, एक। देखो फिर से शेषफल एक से स्टार्ट हो गया, फिर से शेषफल एक से स्टार्ट हो गया, यानी कि शेषफल क्या हो रहा है, शून्य नहीं हो रहा है। आप कितना भी भाग दे लो शेषफल शून्य नहीं हो रहा है। देखो भागफल में भी देख लो भाई लोग आप, 1 4 3 1 4 2 8 5 7, 1 4 2, देखो यहां से 1 4 2 8 5 7, फिर से वही संख्या रिपीट होने लगी। तो हमने क्या कहा था कि जब इनका शेषफल शून्य नहीं होता है, इनका शेषफल शून्य नहीं होता है, इनका शेषफल क्या होता है, शून्य नहीं होता है, तो भागफल में दशमलव प्रसार, यानी क्या होता है भागफल में कुछ, यानी क्या होता है तो भागफल में कुछ दशमलव के बाद, तो भागफल में कुछ दशमलव के बाद उसी संख्या क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। देखो तो भागफल में कुछ दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 दशमलव के बाद, देखो 1 4 2 8 5 7 के बाद पुनः 1 4 5 1 4 2 8 7 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसे बोलते हैं अपन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि ऐसा दशमलव प्रसार जिसकी क्या होती है, एक संख्या के बाद उसी संख्या की बार बार क्या होती है, पुनरावृत्ति होने लगती है, वही संख्या बार बार आने लगती है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को अपन आसान दशमलव प्रसार कहते हैं, इसलिए इस पर बार का प्रयोग करते हैं। जैसे 0.33 लिखा है, इस पर हम 0.3 बार लिख देंगे, यानी कि 3 की क्या हो रही, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे जैसे 4.1 जैसे ये लिखा है 0.142857, इस पर बार लगा देंगे, यानी कि इस संख्या की क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, वही संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीटिंग हो रही है। ऐसे दशमलव प्रसार को अपन क्या कहते हैं, अशांत, यानी इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहते हैं अपन अशांत दशमलव प्रसार, या फिर अनावर्ती या अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। जो अपने पास शांत और अशांत दशमलव प्रसार होते हैं, जो कैसे होते हैं, परमेय होते हैं। क्या होते हैं, परमेय। ठीक है, आप लोगों से कोई पूछ ले कि जो अपने पास शांत और अशांत दशमलव प्रसार वो कैसे होते हैं, शांत तथा असमलव, यानी शांत तथा अशांत दशमलव प्रसार कैसे होते हैं, शांत होते हैं। क्या होते हैं, शांत होते हैं। अरे अरे हाँ 1 मिनट, भाई लोग आपको समझ में आ गया है सब चीजें, कि जो ऐसे दशमलव प्रसार जो बार बार क्या कहते हैं, रिपीटिंग होते हैं, इनका शेषफल कभी शून्य नहीं होता है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को अपन अनासानी आवर्ती दशमलव कहते हैं, आसान दशमलव कहते हैं। ऐसे दशमलव प्रसार जिनका यानी कि शेषफल शून्य हो जाता है और कुछ अंकों बाद इनका दशमलव का अंत हो जाता है, ऐसे दशमलव को अपन शांत दशमलव कहते हैं। जो शांत तथा अशांत दशमलव होते हैं वो कैसे होते हैं, परमेय होते हैं। आप लोग अपने दिमाग में बात को बैठा लीजिए, जो अपने पास शांत और जो अशांत दशमलव होते हैं वो कैसे होते हैं, परमेय होते हैं। क्या होते हैं, परमेय होते हैं। ऐसे दशमलव प्रसार जिनका मान क्या होता है, शांत हो जाते हैं, और जो बार बार रिपीटिंग होते हैं कैसे होते हैं, परमेय दशमलव प्रसार होते हैं। जो अपने पास शांत और अशांत दशमलव कैसे होते हैं, परमेय। कैसे होते हैं, परमेय होते हैं। अब एक बच रहा है भाई लोग, तो अब इसको मैं एक आशा करता हूं कि इरेज कर दूं, तो इसको मैं ऐसा करता हूं कि इरेज कर देता हूं। आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। अब एक बचता है हमारा अनावसानी अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ऐसा दशमलव प्रसार ना तो इनका शेषफल कभी शून्य होता है, ना ही कोई संख्या क्या होती है, रिपीट होती है।
ऐसे दशमलव प्रसार को अपन आसान दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे समझिए आप, मैंने जैसे कोई चीज ली, मैंने जैसे आप कोई जादुई मटका देखते हैं, जैसे जादुई मटका देखा आपने कि उसमें से कोई थोड़ी सी चीज डाल दो, जैसे कोई थोड़ा सा, जब आपने कोई एक फिल्म देखी उसमें क्या होता है, एक मटका है, किसने कचरा है, वो किसका है, पीतल का। तो उस पीतल के कचरे से यानी कि दूध कभी बंद नहीं होता है। क्या होता है, दूध कभी बंद नहीं होता है। उससे दूध ऐसे बहता है जैसे उससे कोई कहां से वो इसमें एक शक्ति, दिव्य शक्ति प्रकट हो गई होगी, उससे नदी कैसा दूध बहता जाता है, नदी बहता जाता है, दूध कभी कैसा बहना बंद नहीं होता है। तो इसी प्रकार एक हमारा दशमलव प्रसार होता है, उसमें थोड़ी सी कोई चीज डाल देंगे अपन, तो क्या होता है, ऐसा दशमलव प्रसार जो कभी भी इसके यानी क्या होता है, ना शेषफल शून्य, यानी कभी भी ना कोई संख्या रिपीट होगी, कभी भी कोई संख्या ना रिपीट होगी, ना ही इनका दशमलव प्रसार रुकेगा, आता जाएगा आता जाएगा। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम अशांत यानी कि अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। ऐसा दशमलव प्रसार जैसे समझिए आप लोग, जैसे जैसे समझिए तुम √2, √2 का मान होता है 1.14132567898। इसी प्रकार पता ही नहीं है, देखो √2 का मान कितना हो गया, 1.1432132527889। देखो ना ये देखो कहीं पे ने रिपीट किया, कोई भी संख्या रिपीट भी नहीं की, कहीं पर रोका ना रोका, आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है, पता नहीं कहां तक जाएगा। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे एक मान मैं आपको भी बताता हूं, जैसे एक थोड़ी सी बात और है अपने पास, जैसे ये पाई का मान, पाई का मान ले लीजिए। पाई का मान क्या होता है, 3.1415926 6535 897 ... इस प्रकार की संख्या आती जा रही है। जैसे अपने पास एक मान और है एस का, एस बराबर 0.111011101110। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे भाई लोग, जैसे √2 का मान 1.1432589 ... कहीं पे जा रहा है, इसने देखो भाई लोग यहाँ का इनका कहीं पे दशमलव शांत हो रहा है नहीं, कहीं पे जाके रोक रहा है दशमलव नहीं, कहीं पे भी जाके रिपीट हो रहा है नहीं। यहाँ पे भी देख लो, पाई का मान 3.14518927853859597 ठीक है, कहीं पे देखो भाई लोग यहाँ का दशमलव प्रसार रुक रहा है नहीं, कहीं भी जाके रिपीट हो रहा है नहीं। यहाँ पे भी देख लो, एस का मान 0.10111011101110111110 कहीं पे भी इनका दशमलव प्रसार रिपीट हो रहा है, कहीं पे भी जाके रुक रहा है नहीं रुक रहा है। तो ऐसे दशमलव प्रसारों को हम क्या कहते हैं, अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं, अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये शांत होते हैं और ना ही क्या कहते हैं, रुकते हैं, ना ही ये कैसे होते हैं, अनावसानी होते हैं और ना ही क्या कहते हैं, रुकते हैं। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। ऐसे दशमलव प्रसार जो ना कभी इनका क्षेत्रफल कभी शून्य होता है और ना ही क्या होता है, इनका दशमलव प्रसार रुकता है और ना ही रिपीट होता है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम अनावसानी अनावर्ती दशमलव कहते हैं। ऐसे दशमलव प्रसार, ऐसे दशमलव प्रसार जो कभी, ऐसे दशमलव प्रसार जिनका मान ना तो कभी रिपीट होता है और ना ही रुकते हैं, वही यानी क्या होते हैं, ऐसे दशमलव प्रसार, ऐसे दशमलव प्रसार जो, ऐसे दशमलव प्रसार जो कभी, अरे भाई लोग एक सेकंड, डेफिनेशन थोड़ी दिमाग से उतरती जा रही है। ऐसे दशमलव प्रसार ये तो ना कभी रिपीट होते हैं, यानी ना तो कभी, ना ही इनकी पुनरावृत्ति होती है और ना ही क्या होते हैं, रुकते हैं। ऐसे दशमलव प्रसार
जिनकी ना तो पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति होती है और ना ही ऐसे दशमलव प्रसार जिनकी ना तो पुनरावृत्ति होती है और ना ही इनके दशमलव का अंत होता है। ऐसे दशमलव प्रसार को अनावसानी अनावृत्ति दशमलव कहते हैं। ऐसे दशमलव प्रसार जिनकी ना तो पुनरावृत्ति होती है और ना ही इनका दशमलव प्रसार का अंत होता है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम अनावसानी अनावर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे पाई √2 1.14325897। इसी प्रकार पाई देखो ना तो इनकी पुनरावृत्ति हो रही ना इनके दशमलव प्रसार कहीं भी जाके रुक रहे, तो ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे अपन यानी कि अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये कैसे होते हैं? अपरिमेय। तुमसे कोई पूछ ले अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार परिमेय होते हैं या अपरिमेय, तो कैसे होते हैं? अपरिमेय होते हैं। जो अपने शांत अशांत दशमलव प्रसार परिमेय क्या अपरिमेय कैसे होते हैं? परिमेय होते हैं। आज के लिए भाई लोग इतना ही काफी। अब इनके होंगे क्वेश्चन। आप लोग जान गए शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, इन सबके बारे में जान चुके होंगे। आई होप आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपके सीधे दिमाग में गया होगा। भाई लोग इसको दिमाग में रख लो, कॉपी में रखोगे तो वो ध्यान नहीं आएगा उतना ज्यादा, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके बाय बाय, कल इसके क्वेश्चन होंगे।